दोस्तों आज अपने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डील करेंगे जिसका नाम है फंक्शनल रिलेशन या यूं कह दो डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन का, इसको समझते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि आपको फंक्शन को डिफाइन करना है अंडर सम कंडीशन में आपको दे रखा होगा फंक्शनल रिलेशन। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आते थे उन सब में फंक्शन दे रखा होता था और कहता था भैया फंक्शन की लिमिट निकालो, किसी पॉइंट के अबाउट फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालो, किसी पॉइंट के अबाउट फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है, किसी पॉइंट के अबाउट, सब में फंक्शन दे रखा होता था। फंक्शन ऑड है कि इवन है, फंक्शन का पीरियड क्या है, इन सब चीजों में फंक्शन दे रखा होता था। लेकिन यहां पर आपको एक ऐसा रिश्ता दे रखा है जिसको करता है कोई फंक्शन सेटिस्फाई, और आप उस रिश्ते को देखकर उसको एनालाइज करके आपको निकालना पड़ेगा वो फंक्शन जिसको करता है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई। आइए क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं। मेरे ख्याल से डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया। कुछ कंडीशन दे रखी होगी, एक रिश्ता ऐसा दे रखा होगा, अब इस रिश्ते को कौन सा फंक्शन करता है सेटिस्फाई, अंडर सम कंडीशन आपको वो रिश्ता निकालना है। और उस रिश्ते को निकालने के बाद पूछा है भैया उस रिश्ते में 5 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। इन क्वेश्चन को अपन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन फंक्शनल रिलेशन के ऊपर या डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन के ऊपर या यूं कह दो कि आपको एक रिश्ता दे रखा है फंक्शन के अंदर, उनको देखकर अगर आपको फंक्शन निकालना है, उन सब की नींव, उन सब की जड़ सिर्फ एक ही है, f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x अपॉन h। जितने भी क्वेश्चन हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन के वो सारे के सारे इसी से आएंगे। मतलब जब भी आपको कभी कोई फंक्शन रिलेशन दे रखा होगा और आपको फंक्शन ढूंढना है तो भैया आपको डिफरेंशिएबिलिटी के वाले माध्यम से ही जाना पड़ेगा। f डैश x पहले निकलेगा और फिर उसके बाद फंक्शन निकलेगा। क्लियर है कि नहीं है? फंक्शन में डेरिवेटिव पहले निकलता है पर उसका इंटीग्रेशन करने पर फंक्शन निकलता है। लेकिन हम एक सेट मेथड देखेंगे जो कि शॉर्ट ट्रिक बना देंगे जिससे कि अपन क्वेश्चन को ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाए। पहले इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं। हर क्वेश्चन, क्या बोला सर ने, हर क्वेश्चन फंक्शन रिलेशन का इसी से चालू होगा। इसका मतलब यह है कि आपको x प्लस h को बनाना पड़ेगा। आपको एक रिश्ता दे रखा होगा x और y में और उस रिश्ते में आपको यहां पर फिट करना पड़ेगा। कैसे कैसे फिट करेंगे इन क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं क्या सोच रहा हूं, आपको दे रखा है f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। मतलब यह है कि दो चीजों का आर्ग्यूमेंट, फंक्शन ऐसा है कि दो चीजों जो है उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंडिविजुअल फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर। भैया आर्ग्यूमेंट को देख लो, x और y मल्टीप्लाइड है, बराबर है f(x) इंटू f ऑफ y के। अब क्या सोचना है कि भैया सबसे पहले f डैश x निकलेगा फिर f(x) निकलेगा, क्योंकि f डैश x को अगर सेट कर दिया तो उसके बाद ही फंक्शन निकलेगा। f डैश x क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h या f ऑफ x प्लस का h माइनस का f ऑफ x अपॉन h। ये हो गया। अब यहां पर तो सम है, यहां पर प्रोडक्ट है, इसको सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करना पड़ेगा, पहले यूं समझो कि कोई भी एक x या तो y, किसी भी एक को आप h मान लो ताकि x और h आ जाए। जैसे यहां पे y की जगह मैं h कर दूंगा तो x और h आ जाएगा। तो पहला स्टेप तो यही होगा विद्यार्थियों कि ये माने, ये डेरिवेटिव से क्वेश्चन सॉल्व होगा। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x अपॉन h। अब इसमें जहां जहां y है उसको h से रिप्लेस कर दो ताकि आपका रिश्ता f ऑफ x इंटू h जैसा दिखे। कैसा दिखे, f ऑफ x इंटू h जैसा। चलो नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यूं समझ लो कि दो चीजों का प्रोडक्ट का फंक्शन बराबर है उन इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट के फंक्शन के प्रोडक्ट के। अब यहां पर नेचर में ये क्रिएट कर रहा हूं, देखो नेचर क्या क्रिएट कर रहे हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पर आ जाएगा f ऑफ। अगर मैं यहां पे थोड़ी सी देर के लिए x कॉमन निकालता हूं, ये x बाहर आ गया तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस का h बाय x। अब देखो लिमिट में h वेरिएबल है, क्योंकि लिमिट जिसको टेंड करता है वो कांस्टेंट होता है, जो टेंड करता है वो वेरिएबल होता है। तो h यहां पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो मैंने यहां पे x बाहर निकाला तो ये x, अगर मैं h कॉमन लेता तो वो 1 अपॉन h के फॉर्मेशन में आ जाता, तो h 0 जाता तो अंदर इनफिनिट जाता। अभी यहां पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि h अगर 0 को जा रहा है तो ये वाली क्वांटिटी अभी 0 को जा रही है। तो हमने क्या कहा कि यहां से x कॉमन निकाला तो x इंटू 1 प्लस h बाय x वाली फॉर्मेशन बन गई। मतलब हमें कुछ ऐसा दिखा कि ये मैं x मान लूंगा तो ये मैं y मान लूंगा। भैया मेरे को जब भी ये फंक्शन, ये रिश्ता तो यूज करना पड़ेगा, पर इस रिश्ते में क्या है, आर्ग्यूमेंट का प्रोडक्ट। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट का सम है तो पहले मैंने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया ताकि मैं ये तो लिख पाऊं, हाँ या ना। तो यहां पे माइनस का f(x) अपॉन लिख दिया h। यहां तक कोई डाउट? देखो यही क्यों लिखा, f ऑफ x ही कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि f ऑफ x इंटू वाई, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। तो x इंटू वाई किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h अप्रोचेस टू 0
इन दो आर्ग्यूमेंट के प्रोडक्ट का फंक्शन हो जाएगा इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट के फंक्शन का प्रोडक्ट। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन प्लस का एच बाय एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स। देखो आपका स्टेप यही होना चाहिए, जो रिश्ता आपको फंक्शनल रिलेशन दे रखा है उस रिश्ते से एफ ऑफ एक्स को हटाना है। क्या करना है? उस रिश्ते से एफ ऑफ एक्स को हटाना है। बस यही मन मंदिर में बसा लीजिए कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो है तो एच वेरिएबल है, तो एफ एक्स को हटाओ, ये लिमिट के बाहर लेके आओ, साम दाम दंड भेद जो नीति अपनाओ, और वो नीति भी आपको साफ दिख जाएगी कि यहां पर इस रिश्ते को यूज करके बनाना है। तो यहां पर x इंटू वाई का प्रोडक्ट था, यहां पे x प्लस एच था, x कॉमन निकाला तो यहां पे दो चीजों का प्रोडक्ट आया, तो उन दो चीजों का प्रोडक्ट का फंक्शन इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट के फंक्शन का मैंने प्रोडक्ट लिख दिया ताकि एफ एक्स अपने आप ही बाहर कॉमन निकल के आ जाए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता न पड़े। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू कितना जीरो, एफ एक्स बाहर आ गया, यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ वन प्लस का एच बाय एक्स माइनस का वन अपॉन कितना एच, ये आ गया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहां तक क्लियर हो गया सबको? सारे विद्यार्थियों को क्लियर है? अब देखो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये एफ एक्स बाहर आ गया, ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस का एच अपॉन एक्स माइनस का वन अपॉन एच। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से गहराइयों से सुनिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर इतना आपको हमेशा करना है कि फंक्शनल रिलेशन को यूज करके एफ एक्स को एक तरफ और लिमिट एच वाली को एक तरफ, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो में और कहीं कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय किसके? एच के। तो ये फंक्शन एच में ही होना चाहिए, यहां पर अभी भी एक्स है, तो इस एक्स को देखो मैं कैसे टेकल कर रहा हूं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, सोचो एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब एफ ऑफ वन की वैल्यू कैसे निकलेगी? रिश्ते से ही निकलेगी। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई कितना रखा है? एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अगर आप एक्स और वाई की जगह वन रख दोगे तो इट विल बिकम एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन का क्या? होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ वन माइनस का वन, या ऐसा कर लो कि इस दोनों को इस साइड लेके जाओ, एफ ऑफ वन का स्क्वायर माइनस का एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ वन को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो एफ ऑफ वन माइनस का वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो आई और एफ ऑफ वन की वैल्यू वन आई। इन्होंने कहा कि एफ ऑफ वन जीरो नहीं है, इसका मतलब एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आएगी? वन आएगी। अब इस बात को सुनिए, जब मैं h को जीरो टेंड करूंगा तो h जीरो को जाएगा, तो एफ ऑफ वन वन को जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो को जाएगा, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनी। अब अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म बनी तो क्या हम लॉपिटल का प्रहार कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा एफ एक्स। जैसे ही मैं लॉपिटल का प्रहार करूंगा तो ये हो जाएगा एफ डैश वन प्लस एच बाय एक्स, क्योंकि h क्या है? वेरिएबल है, तो भैया x तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि h टेंड कर रहा है तो h ही वेरिएबल होगा। तो f डैश वन प्लस का h बाय एक्स, और h का कोएफिशिएंट कितना है? वन अपॉन एक्स, और नीचे कितना आ गया? वन, क्योंकि h का डेरिवेटिव कितना हो गया? वन। अब लिमिट अगर h टेंड टू जीरो कर रहा है तो ये वाले भाई साहब क्या लिखे हुए हैं? f डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये h अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा? f डैश वन बाय एक्स। बोलो हाँ या ना? क्या f डैश वन की वैल्यू वन दे रखी है, तो ये हो जाएगा f डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाय एक्स इंटू एफ डैश वन, और f डैश वन कितना है? वन। बस खुशियां ही खुशियां, f डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाय एक्स दे रखा है। अब बहुत इजी, अब बताओ f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिख दूं, और यहां पे कितना हो जाएगा? वन अपॉन एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो बताओ वन अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसको अगर मैं t मानता हूं तो क्या ये dt चला जाएगा? मतलब एफ एक्स को अगर हम थोड़ी सी देर के लिए t मानते हैं तो बताओ इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स dx कहां चला जाएगा? dt में चला जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो चलो ये हो जाएगा dt डिवाइड बाई t इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स dx, यहां पर आ गया। बताओ वन अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln मॉड t, और यहां पर कितना हो जाएगा? ln मॉड ऑफ x प्लस का c। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ln t क्या माना था? एफ एक्स माना था, तो ln मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ एक्स प्लस का c। बोला आया कि नहीं आया? अब यहां पर अपन देखते हैं कि ये लिखा हुआ है ln एफ एक्स माइनस का ln x इज इक्वल टू कितना? c। तो इसको लिख दिया ln एफ एक्स बाय x इज इक्वल टू c। ये हो जाएगा ln को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू e की पावर c। यहां पे तो एफ एक्स क्या आया? e की पावर c इंटू एक्स। हाँ या ना? अब आपको एक चीज दे रखी है, एफ ऑफ वन वन है, तो x की जगह अगर मैंने यहां पे वन रखा तो यहां पे एफ ऑफ वन वन हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर c इंटू वन।
आपको तो c चाहिए। तो कुल मिला के बताओ f ऑफ 1 1 है तो e की पावर c की वैल्यू 1 आ गई तो इक्वल क्वांटिटी 1 हो गई। तो बताओ यहां से fx की वैल्यू किसके बराबर आ गई? x के बराबर आ गई। मतलब fx क्या आ गया? x आ गया। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? फिर से सुनिए, बहुत प्यारा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बड़ा भी क्वेश्चन है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने f डैश x लिख लिया, f डैश x को यूज करके आपको फंक्शनल रिलेशन को देखना है और इस फंक्शनल रिलेशन को देखकर आपको यह देखना है कि किस तरीके से यहां पर ये बनाए ताकि फंक्शन अलग अलग बन जाए और मैं फंक्शनल रिलेशन का यूज करके यहां बना दूं। जैसे ही आप बनाओगे तो आपका fx कॉमन आएगा हर बार, हमेशा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कॉमन आएगा पूरा का पूरा लिमिट f ऑफ h की चाशनी में डूबा हुआ रहेगा। लिमिट के फंडे अपनाएं और जो दे रखा है उनको यूज करें, अपने आप ही f डैश x fx के टर्म्स में आएगा, सीधा इंटीग्रेट करें, चुटकियों में आंसर आएगा। पहले सॉल्व करें, चुटकी बाद में बजाएं। क्लियर है कि नहीं है? अब इसी क्वेश्चन का एकदम शॉर्टकट देखिए क्या करना है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड है एकदम। मेथड नंबर 2, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे जीवन सफल है, नहीं करोगे तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा तब भी जीवन सफल है। अब देखो मेथड 2 क्या है। मेथड 2 में f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दे रखा है। मेथड नंबर 2 जो शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आपको इसका यूज ही नहीं करना, पार्शियल डेरिवेटिव के माध्यम से अपन यूज करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और बाकी को कांस्टेंट मानेंगे। तो मैं यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में f डैश x। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y कांस्टेंट होगा, तो ये देगा f डैश x इंटू वाई, और यहां पे क्या आ गया y, क्योंकि f डैश x इंटू वाई और इन दोनों में y कांस्टेंट है तो y बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। और यहां पर हो जाएगा f डैश x और f ऑफ y तो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, हाँ या ना। अब बताओ यहां पे आपको दे रखा है f डैश 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x की जगह मैं क्या रख दूं 1। x की जगह जैसे ही मैंने 1 रखा विद्यार्थियों, x की जगह जैसे ही मैंने 1 रखा तो ये देगा y f डैश y इज इक्वल टू f डैश 1 इंटू एफ ऑफ y। बोलो हाँ या ना। अब बताओ f डैश 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, अब ये हो जाएगा y इंटू एफ डैश y इज इक्वल टू एफ ऑफ y। अब यहां पर इस मोड पे आ गए। अब यहां पर पूरा फंक्शन y की चाशनी में डूबा हुआ है, ये तो मेरे ऊपर है, मैं y को हटा के x से रिप्लेस करूं। जैसे आपको दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, भाई ये तो आपके ऊपर है ना कि आप f ऑफ z लिख दो तो वो साइन z हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट आप क्या रख रहे हो वो तो उसके ऊपर निर्भर, आपके ऊपर निर्भर करेगा। x की जगह z रख दो तो f ऑफ z साइन z हो जाएगा, f की जगह u, x की जगह u रख दो तो f ऑफ u साइन ही हो जाएगा। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहां से मेरे को y x अच्छा लगता है तो y को हटा रहा हूं, तो मैं y को रिप्लेस कर रहा हूं x से, तो x इंटू एफ डैश x इज इक्वल टू कितना fx। बना कि नहीं बना? बस f डैश x अपॉन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इसको इंटीग्रेट कर देंगे dx के रेस्पेक्ट में, तो बताओ 1 अपॉन f डैश x अपॉन fx, ये हो जाएगा ln mod fx। क्यों? क्योंकि ये t है तो ये dt है। अभी अभी जस्ट सॉल्व किया था अपन ने, यहां पर ये t है तो ये dt है। तो इतना कुछ रावण मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पार्शियल डिफरेंशिएट करने पे सीधा क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा। उसके बाद तो आराम से बन गया। तो ln mod fx इज इक्वल टू ln mod of x प्लस का c। इसके बाद ये पूरी कहानी यहां पर आ गई और बार बार नहीं है दोहरानी, इसलिए इसके बाद आप यहां से चेक कर लीजिए क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पूरे मेथड से जाओगे, जो कि मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप देखते हैं क्वेश्चन हर बार थोड़ा सा लेंथी जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला तरीका अपनाओगे तो क्वेश्चन जल्दी खटाखट सॉल्व होता जाएगा, क्योंकि यहां पर मैनिपुलेशन बहुत है, दर्द भी होगा थोड़ा सा, लेकिन यहां पे कोई दर्द नहीं है, खुशियां ही खुशियां, सीधा आंसर आपका आएगा। क्लियर है कि नहीं? इसको नोट डाउन कर दीजिए, अगला क्वेश्चन बात करें। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले पूरा ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला। अब देखो हर क्वेश्चन सर ने क्या कहा, कहां से चालू होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल से। क्या है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल? f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x डिवाइड बाय h। अब कुछ ना कुछ इस फंक्शनल रिलेशन का यूज करके fx से छुटकारा पाओ, पूरी इक्वेशन f ऑफ h में लाओ और आंसर पाओ। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहां पर ये f ऑफ x प्लस h है ना, इसको मैनिपुलेट करेंगे और इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि fx गायब हो जाए या बाहर आ जाए, मतलब लिमिट से सेपरेट हो जाए। अब लिमिट से सेपरेट हो गया तो f ऑफ h में आएगा, तो प्री फंक्शन को अपन इक्वेट कर लेंगे। कैसे करना है वो देखेंगे। अब देखो f ऑफ x प्लस h, लेकिन यहां पर तो है f ऑफ x प्लस का y बाय 3,
यहां पे तो x प्लस एच है, मेरे को तो ये यूज करना है, तो मैं f ऑफ x प्लस एच को देखो कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूं। मैंने कहा इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाँ या ना। अब आप बताओ यहां पर जो x है वो यहां पे 3x बना, यहां पर जो y है वो यहां पे 3h बना, तो आप ये देखो f ऑफ a प्लस बी बाई 3, तो f ऑफ a प्लस बी बाई 3 यहां पर x की जगह अब क्या आ जाएगा बताओ, यहां पे x था तो यहां पे 3x है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3x, यहां पर y की जगह 3h है तो f ऑफ 3h। अब देखा कैसे बनाया, f ऑफ x प्लस h को कैसे बनाया, इसमें पहले मैनिपुलेट करेंगे ताकि यहां पर ये जैसा क्रिएट हो जाए उसको अपन ये तो लिख पाए, और यहां पर आ जाएगा प्लस का f ऑफ 0 होल डिवाइड बाई 3। क्लियर है कि नहीं है? बस ये क्या लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने, f ऑफ x प्लस h, बस ये यहां रख दीजिए, खुशियां ही खुशियां, f डैश x, बस यही मैनिपुलेशन क्रिएट करना होता है, उसके बाद तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब देखो लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0, f ऑफ x प्लस h की जगह रख रहा हूं f ऑफ 3x प्लस का f ऑफ 3h प्लस का f ऑफ 0 अपॉन h माइनस का f ऑफ x, हाँ कि ना, ये बना। अब देखो अच्छा, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा यहां पे पहले 3 था, यहां पर f ऑफ 3x प्लस का f ऑफ 3h प्लस का f ऑफ 0 बाय 3, और पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, h से। अब देखो यहां पर क्या करना है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये एलसीएम ले लीजिए, f ऑफ 3x प्लस का f ऑफ 3h प्लस का f ऑफ 0 माइनस 3 f ऑफ x डिवाइड बाय कितना 3h। अब देखो कैसे करें भैया, हमें तो छुटकारा पाना है किससे, f ऑफ 3x से, मतलब पूरा का पूरा लिमिट किस में होना चाहिए, h में या कांस्टेंट में, x से आजादी पानी है। x से आजादी पाने के लिए वापस से इस चीज को देखिए, f ऑफ x प्लस वाई बाई 3 क्या दे रखा है, ये दे रखा है f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय 3। मुझे चाहिए 3fx, बुद्धि का इस्तेमाल लगाएंगे, थोड़ा तो लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं y को 0 मानता हूं तो क्या मैं f ऑफ x बाई 3 तक पहुंचा, तो बताओ क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस का f ऑफ 0 प्लस का f ऑफ 0 बाई 3, बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा f ऑफ x बाई 3 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस का 2f ऑफ 0 बाई 3, हाँ या ना। अब अगर मैं x को 3x से रिप्लेस कर दूंगा तो बताओ यहां पर x की जगह 3x होगा तो क्या यहां पे f ऑफ x चमक जाएगा, और यहां पे हो जाएगा f ऑफ 3x प्लस का 2f ऑफ 0 बाई 3। तो बताओ 3fx की जगह क्या f ऑफ 3x प्लस का 2f ऑफ 0 लिख पाएंगे, बस यही मैनिपुलेशन है। आइए अगर आपको ये चीज समझ में आई तो यहां पर f डैश x को अपन क्या लिखते हैं, f डैश x को ये लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0, f ऑफ 3x प्लस का f ऑफ 3h प्लस का f ऑफ 0 माइनस का, ये तीनों लिख दिया, माइनस का ये 3fx की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, 3fx की जगह मैं लिख रहा हूं f ऑफ 3x माइनस का, ये हो जाएगा f ऑफ 3x प्लस का 2f ऑफ 0, है ना, होल डिवाइडेड बाय कितना 3h। अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का f ऑफ 3x प्लस का f ऑफ 3x गया, तो ये कितना आएगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3h प्लस f ऑफ 0 माइनस का 2f ऑफ 0 अपॉन कितना 3h, बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0, ये लिखा हुआ है f ऑफ 3h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 3h। तो क्या मैं 1/3 बाहर ले लूं और यहां पे h कर लूं, इसमें कोई डाउट, किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट। अब बताओ यहां पर f डैश 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, f डैश 0 की वैल्यू अगर 2 दे रखी है तो बताओ h अगर 0 है, h अगर 0 है तो ये h अगर 0 जा रहा है तो f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 0, और नीचे भी क्या 0 0/0 फॉर्म, तो ये f डैश x हो जाएगा 1/3 बाहर, लिमिट 0/0 फॉर्म को देखते ही मन ख्याल करता है किसका, डेरिवेटिव करने का, लॉपिटल लगाने का, तो f डैश 3h है ना, और 3h क्योंकि h क्या वेरिएबल है, h ही जा रहा है 0 को, तो h वेरिएबल है तो यहां पे 3 भी आएगा क्योंकि f डैश 3h और f ऑफ 0 तो कांस्टेंट अपॉन 1। अब रखो h को 0, तो ये कितना हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 3 से 3 चला गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f डैश ऑफ 3h। तो यहां पर क्या है विद्यार्थियों, ये h अगर 0 को जा रहा है तो f डैश 0 जिसकी वैल्यू कितनी है 2, f डैश 0 की वैल्यू आ गई 2। अब बताओ ये तो अपने पास f डैश x आया, f डैश x कितना आया 2 आया, f डैश x का मतलब क्या होता है dy बाई dx इक्वल टू कितना 2, तो यहां से क्या dy इज इक्वल टू 2dx कर दें, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें, तो dy का इंटीग्रेशन कितना y, और ये हो जाएगा 2x प्लस का c।
आया कि नहीं आया? तो ये आपका आ गया कि y इज इक्वल टू 2x प्लस का c। अब इसमें c की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। कैसे? फंक्शन में रख दो। अगर मैं यहां पर x और y दोनों को जीरो कर देता हूं तो यहां बताओ f ऑफ 0 दिखा इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 बाय 3। तो ये लिखा हुआ है 3f ऑफ 0। अरे हाँ है ना, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। खैर कोई बात नहीं। यहां पर ये देखो, अगर आपको एक अननोन और दे रखा होता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक और अननोन दे रखा था, जैसे यहां पर आप देखोगे तो f डैश 0 की वैल्यू बंद रखी है और f ऑफ 0 की वैल्यू भी बंद रखी है, तो f डैश 0 से तो क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन एक और अननोन अगर आपको और देता है, जैसे एक और इंफॉर्मेशन और दे देगा f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो उससे c की वैल्यू निकलेगी। कई बार देने से निकलती है और कई बार न देने से निकलती है। तो जब नहीं दे रखा होता तो कई बार ऐसा होता है कि यहां पर x और y को 0 या 1 रखकर देखना पड़ता है। अगर मैंने यहां पे 0 रखा तो LHS RHS बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं निकलेगा। अगर ये एक इंफॉर्मेशन और मेरे को दे देता तो मैं यहां पे c की वैल्यू निकाल सकता था। यहां पर तो मैं सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास ऑप्शन भी ऐसे आएंगे कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि सर्कल है कि स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से देखकर क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन। ज्यादा से ज्यादा ये बोल देगा कि भैया स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कितना है? 2। उसका स्लोप क्या हो गया? 2। क्लियर है कि नहीं है? बस अगर c की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन एक दो और देगा। दो इंफॉर्मेशन देने से एक क्वेश्चन के बीच में काम आती है, जैसे f डैश 0 यहां पे काम आया, कांस्टेंट के लिए यहां पे 2 लगा, और एक इंफॉर्मेशन से c निकलता है। अगर एक इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, दूसरी नहीं दे रखी होती है, तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रख के देखना पड़ता है, लेकिन 0 रखने के अलावा और कुछ रख नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं और कुछ रख दूंगा तो यहाँ पे 0 है और वहां पे और कुछ बन जाएगा, तो दो अननोन एक साथ चलेंगे तो उससे तो क्वेश्चन सॉल्व होना ही नहीं। तो आपका यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ही आंसर पूछेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब इस क्वेश्चन को देखो हम किस तरीके से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन से। वैसे आप देखो कि कितना बड़ा चला गया क्वेश्चन। अब देखो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले सॉल्व करें और फिर चुटकी बनाए। आइए देखें, ये लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस का y बाय 3 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस का f ऑफ y प्लस का f ऑफ 0 बाय 3। कुछ मत करो, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब x के रेस्पेक्ट में अपन पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ y क्या होगा? कांस्टेंट। अब अगर y कांस्टेंट होगा तो यहां पर f डैश x प्लस का y बाय 3, और बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/3, तो 1/3 बाहर आएगा, हाँ या ना? तो यहां पर कितना हो जाएगा? f डैश x, ये f ऑफ y, ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, ये भी कांस्टेंट है तो 0 हो गया बाय 3। क्या ये 3 से 3 चला गया? तो क्वेश्चन आ गया f डैश x प्लस का y बाय 3 इज इक्वल टू f डैश x। अब मेरे को बताओ f डैश 0 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो क्या मैं x को थोड़ी सी देर के लिए 0 मान लूं? जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, तो उसी को माना हो। तो यहां पे 0 दे रखा था, x को मैंने 0 माना, तो यहां पे कितना हो जाएगा? ये हो गया 2, और यहां पे हो जाएगा f डैश y बाय 3 इज इक्वल टू 2। अब y बाय 3 है तो क्या मैं y बाय 3 को थोड़ी सी देर के लिए चेंज इन फंक्शन में x कर दूं, तो यहां पर दिखेगा f डैश x इज इक्वल टू कितना? 2। तो देखो जो इतनी देर से आप यहां पर पूरा लिख रहे थे और यहां पर f डैश x 2 निकाला था, वो चुटकियों में आ गया। तो ये हो जाएगा कितना? dy बाय dx इज इक्वल टू कितना? 2, और यहां पे dy इज इक्वल टू 2dx। यहां पे जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस का c। अब ये c के लिए आपको एक और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको नहीं देनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन से निकलनी होती तो निकल जाती है, x और y को 0 रखते हुए। क्लियर है कि नहीं है? नहीं निकली, LHS RHS बराबर आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन एक जनरल सॉल्यूशन के ऊपर जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाना मतलब समय बचाना। तो समय बचाना मतलब यह है कि और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो मतलब मार्क्स ज्यादा आना, और मार्क्स ज्यादा आना तो अच्छा कॉलेज मिलना। तो अच्छा कॉलेज तब मिलेगा जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पर जाएंगे। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? चुटकियों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करता हूं टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, तो बताओ यहां पे f डैश x प्लस का 2y बाय 3, और x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/3, तो यहां पे आ गया, 2 आएगा तो 0 ही हो जाएगा। यहां पे देखेंगे तो f डैश x प्लस का 0/3, 3 से 3 चला गया, यहां पर आ गया f डैश x प्लस का 2y बाय 3 इज इक्वल टू f डैश x। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसी को रिप्लेस करना होता है, तो मैं x को 0 रखता हूं, तो ये हो जाएगा f डैश 2y बाय 3 इज इक्वल टू कितना? f डैश 0। बताओ f डैश 0 की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहां पर आ जाएगा f डैश 2y बाय 3 इज इक्वल टू 1। अब ये 2y बाय 3 है,
तो यहां पे 2y/3 को मैं रिप्लेस करके x कर देता हूं, ताकि f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाए, ये हो जाए 1। अब देखो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन के अंदर x और y दोनों वेरिएबल थे, पार्शियल डिफरेंशिएट किया एक वेरिएबल के ऊपर, दूसरे को कांस्टेंट मान के हुए, तो यहां पर एक वेरिएबल में आपका आंसर आया, तो आपने f डैश x निकाल लिया, मतलब y के रेस्पेक्ट में आया था तो आप y को चेंज करके x लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका आ गया f डैश x, अब f डैश x आ गया तो मतलब dy/dx कितना आ गया, 1 आ गया, तो dy कितना आ गया, dx के बराबर आ गया, इंटीग्रेट करोगे तो y किसके बराबर आएगा, x प्लस का c, यहां पर निकल सकता है y का मतलब क्या होता है, f ऑफ x, यहां पे कांस्टेंट निकल पाएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रखी है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, 0 प्लस का c, तो c की वैल्यू कितनी 1, तो ये y आ जाएगा x प्लस का 1। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? नोट डाउन करो तो और अच्छे क्वेश्चंस करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है कि इफ f डिफाइंड फ्रॉम r0 टू r0, r0 का मतलब ये होता है कि सारी रियल वैल्यू लेगा लेकिन 0 के अलावा, और सारी रियल वैल्यू देगा लेकिन 0 के अलावा, तो ये फंक्शन 0 के अलावा हर जगह डिफाइंड है, ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। अब fx अपॉन f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x बाय y, हमें चाहिए फंक्शन fx, कैसे निकालेंगे इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हमारे पास भैया एक ही तरीका है f डैश x, क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस का h माइनस का f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय कितना h। अब यहां पे देखो f ऑफ x अपॉन f ऑफ, अगर मैं अंदर कोई भी मैनिपुलेशन करूंगा तो दो फंक्शन का डिवीजन नहीं आएगा, दो फंक्शन का डिवीजन तभी आएगा जब यहां से f ऑफ x मैं कॉमन लूंगा। और सोचो हमें यहां पे f ऑफ x से आजादी दिलानी होती है, क्योंकि लिमिट h के रेस्पेक्ट में है तो h में फंक्शन लाना पड़ता है, तो f ऑफ x से आजादी दिलानी है। तो हम क्या काम कर रहे हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मेरा तात्पर्य यह है बताने का कि f ऑफ x अपॉन f ऑफ y जैसा कुछ बन जाए, तो जब मैं इसको कॉमन लूंगा fx को, तो यहां पर आपको f ऑफ x प्लस h अपॉन f ऑफ x माइनस का 1 अपॉन h दिखेगा। अब अगर ये दिखेगा तो बहुत कुछ दिख गया विद्यार्थियों, यह आया f ऑफ x, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h अपॉन x, ये आ गया माइनस का 1 अपॉन h, बोलो हाँ कि ना। अब क्योंकि ये fx तो बाहर आ गया, लिमिट चला गया अंदर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको लिख दूंगा 1 प्लस का h बाय x माइनस का 1 अपॉन h। अब सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनो, यहां पर एक चीज को बिल्कुल गहराई से समझने की कोशिश करो। अगर मैं x और y को दोनों को 1 मान लेता हूं, है ना, h अगर 0 को जा रहा है तो यहां पर f ऑफ 1 बना माइनस का 1 अपॉन 0 बना। अब देखो x और y को दोनों को मैं 1 मान रहा हूं, तो f ऑफ 1 बाय f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 बना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो h अगर 0 को जा रहा है तो f ऑफ 1 माइनस का 1 अपॉन 0, f ऑफ 1 1 है, 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है। लॉपिटल का प्रहार करो तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू fx बाहर है, लिमिट में लॉपिटल का प्रहार करेंगे तो भैया वेरिएबल कौन है, h है, तो ये हो जाएगा f डैश 1 प्लस का h बाय x, क्योंकि h वेरिएबल है तो 1 अपॉन x कांस्टेंट होगा, तो h बाय x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाय x माइनस का 0 अपॉन 1, ये आ गया। अब h को 0 रख दो तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू fx इनटू f डैश कितना 1 अपॉन x। बताओ f डैश 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो हो जाएगा f डैश x अपॉन fx इज इक्वल टू 3 बाय x। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ln। बताओ ये पूरी पार्टी t गई तो ये पूरी पार्टी dt गई, fx को अगर मैंने t माना तो f डैश x dx कहां चला गया, dt चला गया, तो ये हो जाएगा 1 बाय t dt का इंटीग्रेशन 3 बाय x dx। तो यहां पे हो जाएगा ln mod ऑफ t इज इक्वल टू 3 ln, ये ऐसा हो जाएगा 3 बाहर 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ x, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे प्लस का c, ये आ गया, तो ये हो जाएगा ln fx, ये हो जाएगा ln x क्यूब, ये 3 ऊपर चला जाएगा। हमें पता है ना लॉग के अंदर नंबर की पावर होती है तो पावर बाहर आता है नंबर ऐसा, तो यहां पे ये 3 था ऊपर चला गया, अब ये ऊपर चला गया तो प्लस का c। अब देखो यहां पे ln fx माइनस का ln x क्यूब इज इक्वल टू कितना c, तो ये हो जाएगा ln ऑफ fx बाय x क्यूब ln m माइनस ln n इज इक्वल टू दिस, तो मैंने ये कर दिया ln m बाय n, तो ये हो जाएगा fx बाय x क्यूब इज इक्वल टू e की पावर c, तो fx आ जाएगा e की पावर c इंटू x क्यूब। अब आपको पता है f ऑफ 1 1 है तो x की जगह 1 रखने पर f ऑफ 1 1 हो जाएगा e की पावर c के बराबर, e की पावर c की वैल्यू 1 आ गई तो fx आ गया आपका x क्यूब के बराबर। इजी की वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। अब अगर अपन ने ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से किया तो अगला क्वेश्चन
अपन आराम से पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप वैसा भी कर सकते हो पूरा ट्रेडिशनल मेथड से। मैं आपको दोनों ही मेथड से बता देता हूं ताकि आपको अच्छा महसूस हो कि देखो कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड से करो चाहे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से करो, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आइए देख, पहले ट्रेडिशनल मेथड ये हो जाएगा एफ डैश एक्स हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू कितना 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहां पर कोई दर्द नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि यहां पे एक्स प्लस वाई ऑलरेडी दे रखा है, तो कुल मिलाकर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वाई को एच से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू कितना 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एच, और यहां पे एक्स की जगह एक्स और ये एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। आया कि नहीं आया? अब बस धीरे धीरे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें चाहिए कि हम आजादी पाए। किससे आजादी पानी है? एच से, और एफ ऑफ एक्स को अलग कर देते हैं। अब क्या सोच रहे हैं? देखो यहां पर माइनस का एफ एक्स भी था, ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखा, माइनस का एफ एक्स, क्या एफ एक्स कैंसिल आउट हो गया? देखा आपने, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पूरा लिख दिया था, माइनस का एफ एक्स था डिवाइड बाय एच, तो एफ एक्स से एफ एक्स चला गया। अब देखो क्या बचा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। क्या एफ ऑफ एच दिखा? क्या यहां से एच अलग हो गया? यहां से एच अलग हो गया, यहां पे क्या बना? प्लस का, जैसे एफ ऑफ एच बाय एच दिखा, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा एक्स एच। दिखा कि नहीं दिखा? अब देखो क्या करेंगे अपन, यहां पर ये सारी चीजें अपने को दे रखी है। अब ये एफ ऑफ 0 यहां पे क्या है? एच अगर 0 को जा रहा है तो एफ ऑफ 0, ये वाला देखोगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एच अपॉन एच। यहां पर देखोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, एच अगर 0 को जा रहा है तो ये वाली क्वांटिटी तो 0 को चली गई, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते अपन। यहां देखो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर मैं एक्स और वाई दोनों को 0 कर देता हूं, अगर x और y दोनों को 0 कर दिया तो यहां पर f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, और ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो ये इससे चला गया तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो h अगर 0 को जा रहा है तो 0 बाय 0 फॉर्म बना, तो यहां पर मैं क्या लॉपिटल लगा सकता हूं? लॉपिटल, जैसे ही मैं लॉपिटल लगाऊंगा तो f डैश x इज इक्वल टू f डैश h अपॉन 1 बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0, और x स्क्वायर तो h से आ जाता है तो उसको तो कोई मतलब है ही नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस का x स्क्वायर। तो ये f डैश x क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका, अब f डैश 0 की वैल्यू निकालता लेकिन कुछ दे नहीं रखी है आपको। f डैश 0 की वैल्यू तो हर क्वेश्चन में दे रखी होती थी, यहां पे दे नहीं रखी है, तो आपको f डैश 0 ही मान के क्वेश्चन सॉल्व करो जनरल, तो ये x स्क्वायर आ गया। क्या ये थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको कांस्टेंट k मान लूं तो f डैश x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस का k। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब x स्क्वायर प्लस k का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो f डैश x का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3 प्लस का x इंटू k और प्लस का c, तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू x क्यूब बाय 3 प्लस का x इंटू f डैश 0, k को वापस लिख दिया प्लस का c। f डैश 0 इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी इसलिए f डैश 0 को कांस्टेंट ही मान के रखूंगा यहां पर, और c की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब c की वैल्यू चलो निकालनी भी है तो f ऑफ 0 0 है, तो आप देख सकते हो c की वैल्यू निकल भी जाती है। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने x और y को 0 माना था तो उससे नहीं निकल रहा था, LHS बराबर RHS आ रहा था, लेकिन इसमें निकल गया x और y को 0 मानने पे। तो यहां पर x और x को 0 रखोगे तो f ऑफ 0 0 ही है, तो यहां पर 0 बराबर 0 प्लस का c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो कुल मिलाकर fx क्या होगा? x क्यूब बाय 3 प्लस का x इंटू एफ डैश 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये है आपका फंक्शन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, जल्दी से नोट डाउन करते एक आध दो क्वेश्चन और करें। चलिए दोस्तों, अब अंतिम के 2 प्रश्नों की बात करते हैं इस चैप्टर के। यहां पर आपको फंक्शनल रिलेशन दे रखा है, आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दे रखा होगा, देख भी रखा होगा कि एफ एक्स प्लस का एफ ऑफ वाई, मतलब साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला ही होता है साइन वर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आज मैं आपके सामने प्रूव करता हूं। देखो सबसे बढ़िया तो ये है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से प्रूव करोगे तो चुटकियों में आंसर आएगा, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट एक्स। अब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या ये एफ डैश एक्स बन जाएगा? y कांस्टेंट है तो फंक्शन इन y तो 0 जाएगा, ये 0 हो गया, इज इक्वल्स टू एफ डैश। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो पहले इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? सेम 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर चेन रूल के तहत मैं अंदर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा। बताओ ये रूट ओवर 1 माइनस का वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और फिर यहां पर देखेंगे y कांस्टेंट है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर।
इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x का 2x स्क्वायर का माइनस का 2x आया कि नहीं आया, ये 2 से 2 चला गया। चेन रूल के तहत डिफरेंशिएट किया है, इसका डेरिवेटिव इसको छोड़ा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस ये कांस्टेंट है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर और फिर 1 का 0 माइनस का x स्क्वायर का माइनस का 2x, है ना। अब ये लिखा हुआ है f डैश x इज इक्वल टू f डैश x रूट ओवर 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस का y रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर, ये बना, और ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस का या माइनस का x y अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। आइए, क्या हमें ये इंफॉर्मेशन कुछ कह रही है? x अगर 0 को जा रहा है, x और y, जैसे मैं यहां पे x और y दोनों को 0 रखता हूं, है ना, तो यहां पर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 तो 2f ऑफ 0, और यहां पर आ जाएगा f ऑफ 0 क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो यहां से निकल के आया कि f ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर है? 0। तो x अगर 0 को जा रहा है तो f ऑफ 0 बाई 0 1 दे रखा है, हाँ या ना। तो f ऑफ 0 बाई 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म अगर आती है तो यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx अपॉन x, क्योंकि ये 0 बाई 0 फॉर्म है, ये आंसर बन दे रखा है, तो क्या मैं यहां पे लॉपिटल का प्रहार कर दूं? तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f डैश x अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना? 1। जब x 0 को जा रहा है तो f डैश 0 की वैल्यू कितनी रखी है? 1। अब अगर मैं x को 0 मानता हूं, x को 0 मानता हूं, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, x को अगर मैं 0 मानता हूं, तो या एक काम करते हैं कि x को 0 न मानते हुए अगर अपन y को 0 मानते हैं, चलो पहले y को 0 मानते हुए देखते हैं। तो f डैश x यहां पर बचा, क्योंकि मैं चाहता हूं f डैश x बचे, तो y को अगर मैं 0 मानता हूं तो ये f डैश y 0 बना, तो यहां पे कितना आ गया? f डैश x, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0, है ना। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये, तो ये y को अगर मैंने 0 माना तो 1, ये क्या आ गया? 1। तो अब ये पूरा LHS बराबर RHS आ गया, तो भैया ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? x को 0 मानता हूं, x को अगर मैं 0 मानता हूं तो f डैश 0 पता पड़ गया मेरे को 1 है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x को 0 माना, ये 0, तो f डैश y आ गया, है ना। अब देखो y को 0 माना था तो उससे बात नहीं बनी थी, तो x को 0 माना। अब वैसे होता भी यही है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो तो जिसके रेस्पेक्ट में करो उसको 0 मान लो, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, f डैश 1 दे रखा तो x को 1 मानना, f डैश 2 दे रखा तो x को 2 मानना, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको मानना पड़ता है। अब f डैश y, अब यहां पर हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस का y स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, क्लियर। और x को 0 माना था तो ये वाली पार्टी 0 चली गई। अब देखो बहुत गहराई वाली बात है, f डैश 0 की वैल्यू कितनी है? 1, तो f डैश y क्या निकल के आया? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का y स्क्वायर। तो f डैश x क्या निकल के आया? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। क्या मैं इसका इंटीग्रेशन करूं? जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा f डैश x dx के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर बनेगा। सर ने क्या किया? y को x के रेस्पेक्ट में, y को x से रिप्लेस कर दिया, तो यहां पर fx आ गया, f डैश x का डेरिवेटिव, और यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स x। किसका डेरिवेटिव है ये? साइन इनवर्स x का, प्लस का c। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आ गया। अब देखो आप ये भी निकाल सकते हो c की वैल्यू, क्योंकि हमने निकाला था f0 0 के बराबर है, ये निकाला था आपने, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0 प्लस का c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो fx क्या आ गया? साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स x का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है देखा जाए तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से चुटकियों में आंसर आता है। आइए एक अंतिम प्रश्न की और बात कर देते हैं यहां पर। अब देखो इसको भी पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? x। तो यहां पर f डैश ये हो जाएगा mx प्लस का ny अपॉन m प्लस n। अब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है तो बताओ x का जो कोएफिशिएंट है वो भी बाहर आएगा। x का कोएफिशिएंट क्या है? m अपॉन m प्लस n, हाँ या ना। x का कोएफिशिएंट देखोगे तो mx अपॉन m प्लस n है, तो x का कोएफिशिएंट m अपॉन m प्लस n इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा m f डैश x प्लस का 0 अपॉन m प्लस n। m प्लस n से m प्लस n गया, m से m चला गया, तो बना क्या? f डैश x इंटू एक्स प्लस का n इंटू वाई अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू कितना? f डैश x। अब मेरे को बताओ f डैश x की वैल्यू में x अगर 0 दे रखा है तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में क्या था? x को 0 मान लेता हूं, तो x को अगर मैं 0 रखता हूं तो f डैश ये हो जाएगा ny अपॉन m प्लस n। हुआ कि नहीं हुआ? इज इक्वल टू f डैश 0। f डैश 0 की वैल्यू कितनी है? -1। अब देखो ny अपॉन m प्लस n, ये जो वेरिएबल है इसको मैं चेंज करके x में रिप्लेस कर देता हूं क्योंकि मेरे को x पसंद है, तो f डैश x कितना हो जाएगा? -1। भैया ये -1, इसका मतलब ये लिखा हुआ है dy बाई dx इज इक्वल टू -1, मतलब dy इज इक्वल टू माइनस का dx
इंटीग्रेट कर दो तो y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का c, हाँ या ना, c की वैल्यू भी निकल जाएगी क्योंकि f ऑफ 0 क्या रखा है 1। f ऑफ 0 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू अगर 1 है तो c की वैल्यू क्या आ गई 1, तो y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1। उम्मीद करता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन आप लोगों को विद्यार्थियों समझ में आ गए होंगे। तो बेस्ट अप्रोच है पार्शियल डिफरेंशिएट करो और खुशियां पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। इतना ही था पूरा का पूरा डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन।